जय जय श्री राधे, जय माता दी। जैसे कि हमने कहा था कि सोलो पॉडकास्ट के एपिसोड 3 के अंदर हम बात करेंगे आज वृंदावन की महिमा के बारे में। तो लीजिए, वीडियो आ चुकी है आप लोगों के लिए। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे। तो वृंदावन जो धरा है ना यार, उसके पर अगर मैं वैसे करोड़ों वीडियोस बनाऊं वो कम पड़ जाएंगी। बट ये छोटी सी एक कोशिश है कि वृंदावन की महिमा हम कर पाए। कि वृंदावन के लिए तो आई गेस स्पेशली 100 घंटे की भी अगर वीडियो बनाऊंगी तो कम है, वो बहुत कम है, क्योंकि उसमें इतनी सी वृंदावन की महिमा कवर नहीं हो पाएगी। बट ठाकुर जी की कृपा से हम पूरा ट्राई करेंगे, ट्राई माई बेस्ट कि आप लोगों को हम वृंदावन की महिमा बता सके, समझा सके कि वृंदावन की महिमा असल में है क्या। तो सबसे पहले वृंदावन का जानते कि वृंदावन आया कहाँ से। वृंदावन धरती की धरा नहीं है। मतलब हम लोग सुनते हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा कि जो धरती है ये ब्रह्मा जी ने बनाई है। ब्रह्मा जी क्या है? हमारे रचयिता है। पर वृंदावन की जो धरती है वो ब्रह्मा जी ने नहीं बनाई है, क्योंकि वृंदावन की धरती स्वयं ठाकुर जी इस धरा पर लाए थे श्री जी के कहने पे, यानी हमारी राधा रानी के कहने पे। अब बात कुछ उस समय की है जब हमारे ठाकुर जी को धरा पर आना था। तो गोलोक में हमारे ठाकुर जी श्री जी के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि मेरे को धरा पे जाना है, आप भी मेरे साथ चलेंगी? तो राधा रानी ने कहा कि मैं तो अपना गोलोक छोड़ के नहीं आऊंगी। ठाकुर जी ने कहा कि चलो पूरा गोलोक ही ले चलते हैं। बट पूरा गोलोक धरती पर लाना इम्पॉसिबल था, क्योंकि गोलोक दोस्तों इतना 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 बड़ा है ना कि उसके अंदर हजारों करोड़ों पृथ्वियां आ जाए तब भी गोलोक का आधा भी नहीं भरेगा। मतलब सोच लो कितना बड़ा है गोलोक। कहते गोलोक धरती पे लेके जाना कैसे पॉसिबल है? तो हमारे श्री जी ने गोलोक धाम में एक छोटा सा वृंदावन जैसा बनाया हुआ था, कि मेरो वृंदावन का नाम उन्होंने रखा था। तो ठाकुर जी को लगा कि 84 कोस का वृंदावन आप धरती पे ले जाओ। तो ठाकुर जी ने कहा ठीक है। ठाकुर जी ने उस वृंदावन को उठाया, गोलोक के उस हिस्से को उठाया, और हमारी जो ब्रह्मा जी की धरती है इसको थोड़ा साइड वाइड, रचना को साइड वाइड करा और गोलोक को धरती पे लाके रख दिया। तो वृंदावन इस धरती की धरा ही नहीं है। वृंदावन साक्षात गोलोक धाम है। वो जो धाम है ना यार, वो मतलब बिल्कुल अलग है। अगर आप में से कोई वृंदावन से है तो आपको तो साथ नमन है यार। पिछली वीडियो में हमने करा, प्लीज बताइएगा अगर आप ये वीडियो वृंदावन धाम से देख रहे हैं। वी आर वेरी 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 लकी कि आप श्री जी के धाम वृंदावन में रहते हैं, बरसाना में रहते हैं। 84 कोस के अंदर हमारा मथुरा आ जाता है, गोकुल भी आ जाता है, वृंदावन आ जाता है, बरसाना आ जाता है, काम्य वन आ जाता है। ऐसी बहुत सारे स्थल हैं जो इस सब वृंदावन के अंदर आते हैं, 84 कोस के अंदर आते हैं। तो 84 कोस का वृंदावन धरा पर आ गया। हमारे श्री जी वृंदावन है। उस वृंदावन में 84 कोस में कौन कौन मेन चीजें आई? मेन आए हमारे गिरिराज जी, यमुना, गैया और सारी गोपियां वृंदावन में प्रवेश करें। तो वृंदावन धरती की तरह नहीं है। वृंदावन जाते हुए ना, जब आप लोग वृंदावन जाते, जो राधा रानी कृपा से कोई भी नहीं जा सकता, सबसे पहली बात। अगर ठाकुर जी आपको याद कर रहे हैं, जैसे ठाकुर जी याद कर रहे हैं कि मेरे को इस भक्त से मिलना है, ठाकुर जी आपको याद कर रहे हैं, तो आपका वृंदावन जाने का मन करेगा, वृंदावन जाने का प्लान बनेगा। बट कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि वृंदावन नहीं जा पाएगा। और ये सच है, ट्रुथ है। 110, 10, 20, 20, 100, 200, 500, 1000% ट्रुथ है कि अगर आपको ठाकुर जी याद कर रहे हैं तो आप वृंदावन नहीं जा पाओगे। पर अगर आपको श्री जी ने याद करा, राधा रानी कह रही है कि मुझे इससे मिलना है, तो आपका प्लान भी एक झटके में बन जाएगा। एक सेकंड में गाड़ी वाड़ी सब बुक हो जाएगी और आप वृंदावन पहुंच जाओगे। तो वृंदावन जाते जाते सोचोगे हाँ ठाकुर जी याद कर रहे हैं, ठीक है। पर जैसे ही वृंदावन के 84 कोस की सीमा के अंदर आ जाओ, जैसे कि नहीं ठाकुर जी ने याद नहीं करा था, श्री जी ने याद करा, इसलिए हम वृंदावन के अंदर प्रवेश कर पाए। वृंदावन के अंदर ठाकुर जी की भी एंट्री नहीं है। अगर राधा रानी उन्हें परमिशन ना दे तो श्री जी के बिना नहीं है वृंदावन। और वृंदावन जाकर अगर वृंदावन 100 लोग जाते हैं तो उसमें सिर्फ 10% लोग हैं। मतलब 100 लोग जाते हैं तो सिर्फ 10 लोग हैं जो बरसाना धाम जा पाते हैं। वृंदावन राधा रानी की परमिशन से आते हैं, पर कहते हैं जो लोग बरसाना जा पाते हैं स्वयं राधा रानी उनका हाथ पकड़ के उन्हें बरसाना लेकर जाती है। और ये सच है, क्योंकि हम कई लोगों को
जो लोग जाते हैं वृंदावन, कई लोगों को लगता है कि बरसाना में क्या है, ठाकुर जी बिहारी जी के दर्शन करिए, दैट्स इट। पर सच ये है, बरसाना में ठाकुर जी का हृदय रहता है, श्री जी रहती है। पूर्ण वृंदावन में 84 कोस में इकलौता बरसाना ऐसा है जहाँ पे हमें श्री राधा रानी के मुख के दर्शन होते हैं। आप बिहारी जी चले जाइए, राधा रमन जी चले जाइए, राधा वल्लभ जी चले जाइए, आपको कहीं पर भी राधा रानी के मुख के दर्शन नहीं होंगे, वो घूंघट में ही होंगी। तो इसके पीछे की बड़ी अच्छी कथा है। जब हमारी श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे तो राधा रानी उनके समक्ष आई, तो श्री कृष्ण मुड़े, पीठ की थी उनके, श्री कृष्ण मुड़े, तो श्री कृष्ण राधा रानी को जब उन्होंने देखा वो मोहित हो गए। मतलब बांसुरी उनके हाथ में, वो ऐसे से हाथ वो करे जा रहे हैं पर फूंक नहीं निकाल पा रहे, फूंक नहीं लग रही। तो राधा रानी ने चीज देखा और झट से अपने मुख के आगे घूंघट ले लिया और तब से वृंदावन में घूंघट लिया। इसलिए राधा रानी का मुख देखने के लिए आपको सीधा बरसाना जाना होगा, और बरसाना श्री जी खुद हाथ पकड़ के ही लेके जाती हैं, और बरसाना इज अ मस्ट। तो बरसाना जरूर जाइएगा, श्री जी से प्रार्थना करिएगा कि हम वृंदावन आए तो श्री जी आपके बरसाने भी जरूर आए, क्योंकि आप खुद बरसाने वाली। बरसाने वाली उनको क्यों कहते हैं? बरसाना में रहती है इसलिए वो बरसाने वाली नहीं है, वो कृपा बरसाती है इसलिए वो बरसाने वाली है, क्योंकि वो सब हर किसी पे अनंत अनंत कृपा बरसाती है, इसलिए उनका नाम है बरसाने वाली। ये बरसाना में रहती हैं इसलिए उनका नाम बरसाने वाली नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। वृंदावन की एक और महिमा आपको बताते हैं। वृंदावन में ना लोग जो है बंदर, वृंदावन के बंदर बड़े मशहूर हैं, बड़े ज़्यादा मशहूर हैं शरारतों की वजह से, कि चश्मा ले जाते हैं, फ़ोन ले जाते हैं, ये ले जाते हैं, वो ले जाते हैं। तो एक्चुअली बताएं, वृंदावन के जो बंदर हैं वही सबसे बड़े परम भक्त हैं ठाकुर जी के, क्योंकि वो गार्ड है। मतलब जैसे मॉल में आप लोग जाते हो, सिनेमा हॉल में जाते हो, तो गार्ड वहाँ चेकिंग करता है ना कि थिएटर में खाना नहीं लेके जाना, या मॉल्स वगैरह में ऐसी कोई चीज़ नहीं लेके जानी, कोई नाइफ वगैरह नहीं लेके जाना। एयरपोर्ट से चेकिंग होती है, रेलवे कहीं भी चेकिंग होती है, तो वो एक काम वृंदावन के बंदर करते हैं। वृंदावन के बंदर हर किसी की चीज़ नहीं छीनते हैं। पहली बात, वृंदावन के बंदर सिर्फ उन्हीं की चीज़ छीनते हैं जिनके अंदर उन्हें लगता है कि ये माया में फंसा हुआ है, उन्हें लगता है कि ये कलयुग में कहीं फंसा हुआ है, इसे सच दिखाना आवश्यक है, इसलिए उनकी चीज़ें हड़पते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपका चश्मा छीन लिया किसी बंदर ने वृंदावन के, तो आपको कहना चाह रहे हैं कि दुनियादारी का चश्मा उतारो और देखो तुम्हारे सामने सच खड़ा है, तुम्हारे सामने चतुर्भुजधारी हमारे श्रीनाथ, हमारे श्री कृष्ण खड़े हैं, हमारे राधा रानी के प्यारे कृष्ण खड़े हैं। तो दुनियादारी का चश्मा उतारिए और सच को देखिए। फोन छीनता है, फोन का तो बड़ा अच्छा है, फोन छीनता है तो कहता है कि भाई ये नकली दुनिया है, जो तुम अपने आसपास देख रहे हो ये नकली है, सच सिर्फ मैं हूँ। यदि किसी के तो पैसे भी छीन जाते हैं वृंदावन के, मतलब पैसे लेकर भाग जाते हैं, तो वो पैसे लेकर भागते हैं तो कहते हैं कि इस मोह को छोड़ो, धन जरूरी है, धन जरूरी, जीवन का व्यापन करने के लिए धन आवश्यक है, पर नीड्स पूरी करने के लिए, दूसरों की सहायता करने के लिए धन आवश्यक है। असली धन कौन है? असली धन ठाकुर जी है, असली धन प्रेम है, असली धन भक्ति है, असली धन राधा कृष्ण है। तो अब बंदर अगर आपका कुछ छीनते हैं तो जरा उनके इशारे समझिए। अगर आपका किसी बंदर ने कुछ छीना है तो मुझे जरूर से बताइएगा कमेंट्स में, क्योंकि भाई बंदर वृंदावन के बड़े चतुर हैं, मतलब बड़े बुद्धिमान हैं, वो ऐसे किसी का कुछ नहीं छीनते। और अगर आपसे नहीं छीना, आपसे प्यार से कुछ ना कुछ आपने उन्हें खिलाया है, आप प्यार करा है आपने उन्हें, तो आप बहुत लकी हैं, क्योंकि आप फ्री हैं। मतलब ये समझ लो यार, हम कलयुग से अलग हैं, ठीक है। ठाकुर जी हमें प्रेम करते हैं, हम ठाकुर जी को प्रेम करते हैं। तो अगर आपके साथ भी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है, ज़रूर से हमारे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिएगा। तो वृंदावन के बंदरों की आई गेस अब बात क्लियर है आपको कि वो क्यों छीनते हैं चीज़ें और कब कब छीनते हैं। अब नेक्स्ट एक बात करते हैं। वृंदावन ना, देखो लोग ना बड़े लोग ना, मतलब लोग जो जाते हैं वृंदावन, जाते हैं घूमने के लिए। वृंदावन घूमने की धड़ा नहीं है। मैं बहुत वीडियोस में बोलती हूँ अपने, वृंदावन घूमने जाते हो, वृंदावन घूमने जाते क्यों पता नहीं। घूमने जाना, स्विट्जरलैंड चले जाओ, ऊटी चले जाओ, जम्मू चले जाओ, राजस्थान चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आउट ऑफ इंडिया चले जाओ, मैं तो कहती हूँ अलग प्लैनेट पर चले जाओ घूमने, पर वृंदावन घूमने मत जाओ। वृंदावन घूमने का स्थान नहीं है, वृंदावन है मिलन का स्थान।
किसके मिलन का? वृंदावन है स्थान। जो भी आप अपने राधा कृष्ण को मानते हैं, कई लोग माता पिता बोलते हैं, कई लोग भाई बहन बोलते हैं, कई लोग भाई भाभी के उसमें मानते हैं, कई लोग अपना सखा सखी में मानते हैं। तो जो भी आप उन्हें मानते हैं उनका मिलन है वृंदावन धरा। वहाँ पे मिलन होता है भक्त और भगवान का, सखा सखियों का, भाई बहन का, पति पत्नी का, माता पिता पुत्र का, माता पुत्र का, यहाँ पे मिलन है। वृंदावन मिलन की धरा है। वृंदावन गोलोक है। देखो धरती का तो लोक ही नहीं है, वो भी क्लियर हो गया आप लोगों को। धरती का लोक नहीं है वृंदावन। वृंदावन इज ऑल अबाउट द गोलोक। वृंदावन गोलोक है। तो वृंदावन जाके घूमना सबसे बेकार चीज़ है। वृंदावन जाके घूमना बेकार है। वृंदावन जाके घूमो मत। वृंदावन जो अच्छा मेरे को बात बताओ, कभी वृंदावन में तो बाहर लिखा होता है ना मीरो वृंदावन, यू नो व्हाई इट इज रिटन, क्योंकि इकलौती वही चीज़ है जिसको हम हक से बोलते हैं कि ये मेरा है। आप अपने घर को बोलते हो ना कि ये मेरा घर है, कितने अरे अहंकार ये को में बोलते हैं ये मेरा घर है। या हमारा फ़ोन होता है, बड़े अहंकार में बोलते हैं ये मेरा फ़ोन है। ये तो बड़े हक से हम लोग बोलते हैं कि ये चीज़ मेरी है, मेरा वर्ड लगाते हैं। वृंदावन के आगे सीधा मेरा लिखा है, क्योंकि इकलौती वही चीज़ है जो हमारी है, पूरे हक से हमारी है। वो वृंदावन हमारा असलियत घर है। हम लोग भूल जाते हैं कि हम गोलोक से आए, बट सच यही है, आप भी, मैं भी, हम सभी लोग गोलोक से आए हैं। भाई गोलोक से आए तो यहाँ पे क्या करना है? वापस गोलोक जाना है ना, कि यहीं टपकते रहना बार बार। तो इसलिए इस जीवन में कर्म ऐसे करो, ठीक है, कि जीते जी भाई चीज़ें प्रार्थना करो, वृंदावन जाएं, गोलोक को साक्षात जीते जी भी हम स्मरण करें। एंड तत्पश्चात असली गोलोक धाम। तो वृंदावन घूमने नहीं जाना। वृंदावन में आजकल बड़े फैशनेबल चल रहे हैं, गोपी ड्रेस पहन के रीले वीले चल रही हैं, है ना। वो राधा है, वो कृष्णा है, गाने वाने चला के चल रहे हैं। तो वृंदावन जब की धरा है। वृंदावन रीलों की जगह नहीं है। निधिवन में लोग होते हैं, निधिवन में फोटो वगैरह। मेरे को उनसे पूछना है कि आप लोग क्वेश्चन, अगर तुम लोग ऐसे किसी को जानते हो उसको वीडियो जरूर शेयर करना कि भाई तू वृंदावन जाके, निधिवन जाके साक्षात उन गोपियों को देख रहा है, तो वीडियो कैसे बना पा रहा है? इतनी हिम्मत कहाँ से आती है भाई? तुम्हारे आंसू वांसू नहीं आते हैं क्या उन्हें देख कर? तुम इतने टाइम बाद मिल रहे हो। अच्छा आंसू भाई क्यों आते हैं? देखो वृंदावन ना घर है, मैंने कहा ना घर है। कोई जैसे लड़कियां होती हैं, देखो शादी के बाद क्या होता है, ससुराल चली जाती हैं भाई, अपना घर छोड़ के विदाई करके ससुराल चली जाती हैं। तो वो जो दोबारा घर आती हैं तो सबसे मिलकर रोती है ना। अब हम सब लोग पता है बिछड़े हुए हैं, हमारा वो विरह ठाकुर जी से, हमारे असली घर से। तो जब हम घर जाते हैं ना, इतने टाइम बाद घर जाते हैं तो रोना आता है ना। या हॉस्टल से जैसे हम घर आते हैं तो कैसे रोना आता है कि हाय फाइनली घर आए हैं। तो धाम वो चीज़ है कि भाई वहाँ पे ऐसा रोना आता है कि भाई वृंदावन में तुम प्रवेश कर रहे हो, तुम्हें कैसे नहीं आ रहा रोना भाई कि तुम इतने टाइम बाद ठाकुर जी से मिल रहे हो, ये कर रहे हो। और जिनको तो वृंदावन में जन्म मिला है वो तो मतलब इतने लकी है ना, क्योंकि देखो वृंदावन में जन्म का मतलब पता है, पूर्व जन्म में आपने पक्की बात है वृंदावन को भजा। वृंदावन उन्हीं को मिला है जिसने वृंदावन को भजा है। जो वृंदावन में तुम पेड़ देखते हो, पेड़ नहीं है, वो साक्षात संत हैं, साक्षात गोपियां हैं। हमारे उद्धव जी महाराज ठाकुर जी से कहते हैं, विधाता से कहते हैं कि हे विधाता ठाकुर जी, अगर आप मेरी भक्ति से जरा से भी प्रसन्न है ना, तो मुझे वृंदावन में मनुष्य के रूप में जन्म तो बहुत बड़ी बात है, मनुष्य रूप में जन्म तो पता नहीं क्या है, आप मुझे वृंदावन की धरा का एक छोटा सा फूल ही बना दीजिए, छोटा सा पौधा ही बना दीजिए। तो वो पेड़ नहीं है, वो गोपी है। वृंदावन जाओ, राधा जब मांगो, तरफ निकालो कि हमें वृंदावन जाना है। हर प्रार्थना में उनको बोलो कि श्री जी वृंदावन बुलाओ, को बुलाना पड़ेगा, मनाओ उन्हें कि हमें वृंदावन आना है। और वृंदावन की याद करते करते अगर आंख से आंसू आ जाए, क्या ही कहना। वृंदावन प्रेम की धरा है, मिलन की धरा है। ये पॉडकास्ट मेरा शायद एपिसोड से सबसे लंबा पॉडकास्ट हो गया, 15 मिनट का आइएस हो गया है। पॉडकास्ट को एक काम करते हैं, यहीं एंड करते हैं एपिसोड। फिर मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी कोई एपिसोड में वृंदावन के नाम का फिर करें, क्योंकि मैंने अभी और वृंदावन की बात करी है। आई एम गारंटी 100% श्योर कि मेरे आंसू पक्का आ जाएंगे, वीडियो के अंदर ही आ जाएंगे, और फिर मेरे लिए कंट्रोल करना बड़ा हो जाएगा। क्योंकि वृंदावन की बात ही ऐसी है, मैं उसके बारे में मैंने पहले ही बोलता
कि मैं जितना बोलूँ उसके बारे में कम है। ठाकुर जी को बहुत प्रिय है वृंदावन धाम, हद से ज़्यादा प्रिय है। तो अगर आप वृंदावन से वीडियो देख रहे हैं जरूर से बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर मैं बोलूँगी तो पक्का मैं रो दूँगी वृंदावन की बात करते करते। जय माता दी, जय जय श्री राधे।